नमस्कार। बात करते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। तो जो राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और हरबू जी, पांचों में गोगा जी पढ़ते हैं। ठीक है। तो राजस्थान के पंचपीर में गोगा जी का स्थान है। तो गोगा जी राजस्थान के पंचपीरों के रूप में पूजे जाते हैं, राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो गोगा जी के बारे में बात करते हैं। गोगा जी, ठीक है। जो गोगा जी है, तो गोगा जी का जन्म पहले बात करते हैं। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत में। ठीक है। गोगा जी का जन्म, पहले रसन काल की बात कर लेते हैं। गोगा जी की जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू। और ददरेवा चूरू पड़ता है कहाँ पर? आपका ददरेवा चूरू में पड़ता है। ठीक है। और गोगा जी के जो हुआ कहाँ, तो हुआ आपके 946 ईस्वी या आपके विक्रम संवत पूछे तो आपको 1003 विक्रम संवत, विक्रम संवत। ठीक है। फिर बात करते हैं गोगा जी के पिता का नाम। गोगा जी के पिता का नाम है जेवर जी, जेवर जी। और गोगा जी की माता का नाम, गोगा जी की माता का नाम आता है आपका बाछल्ली, बाछल्ली। ठीक है। और ये थे कौन? ये तो ये राजपूत थे। जो आपके लगभग नहीं, जो आपके 500 लोक देवता है ना, वो सभी राजपूत थे। ठीक है। राठौड़ नहीं, राजपूत थे। ठीक है। और जिनमें जैसे ये नाम हो गया। और गोगा जी की पत्नी का नाम लिख लीजिए। गोगा जी की पत्नी, तो पत्नी का नाम था आपके केलम दे, या एक और इसका नाम था सरियल। ठीक है। और केलम दे थी कहाँ की? तो केलम दे थी आपकी कोलूमंड, जोधपुर। बूढ़ा जी के घर जन्म दिया था। केलम दे के पिता का नाम था बूढ़ा जी, कोलूमंड। और कोलूमंड आपका पड़ता है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। और गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर, गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर। ये भी एक देवता है, इनको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो केलम दे कोलूमंड जोधपुर की, माता का नाम है बाछल देव, पुत्र केसरिया कंवर, पिता का नाम जेवर जी, जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी या 1003 ईस्वी 3 विक्रम संवत में। और ये थे कौन? ये थे एक राजपूत। 500 लोक देवता है, वो सभी राजपूत हैं। बात आई समझ में? आगे बात हम करते हैं। तो आगे बात करें कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा। ठीक है। गोगा जी को क्या कहा? जहार पीर। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोगा जी को जहार पीर किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है। तो गोगा जी को आगे बात करें तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। ठीक है। तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उन युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। उस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी के छक्के छुड़ा दिए गोगा जी महाराज ने। तो मोहम्मद गजनवी ने कहा कि जहार पीर ये एक जिंदा देवता है। जहार पीर का मतलब है जिंदा देवता के साथ युद्ध किया। ठीक है। और मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी, जहार पीर। और जहार पीर का आपको अर्थ होता है, जहार पीर का अर्थ होता है जिंदा देवता, जिंदा देवता। ठीक है। जहार पीर का अर्थ होता है जिंदा देवता, इस प्रकार से। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है गोगा जी के रसावला में। गोगा जी के रसावला, और जिसकी रचना की थी कवि मेहा जी ने। गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला। ठीक है। और गोगा जी के रसावला के ग्रंथ में जानकारी
किस युद्ध की? मोहम्मद गजनी और गोगा जी के साथ युद्ध हुआ। ये हमको बताता कौन है? तो ये गोगा जी का रसावला ग्रंथ बताता है, और इसकी रचना की थी कवि मेहा जी, कवि मेहा ने रचना, कवि मेहा ने, कवि मेहा ने इस ग्रंथ की रचना की थी गोगा जी के रसावले की। क्या बात आपको याद रखना है कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया, और मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को एक उपाधि दी जिसका नाम है जहर पीर, और जहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। ठीक है, जहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। फिर मैंने बात की कि ये जो युद्ध हुआ था इनका वर्णन मिलता है गोगा जी के रसावला ग्रंथ में, और गोगा जी के रसावला ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी कवि में मेहा ने। अब बात करते हैं आगे बात करें तो गायों की रक्षा हेतु गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई सुरजन व उर्जन के साथ युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हुई, अर्थात गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई, अपने मौसेरे भाई सुरजन व अर्जन, सुरजन व अर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगामेड़ी गांव, गोगामेड़ी गांव नोह तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी हनुमानगढ़ में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त, बात आई समझ में? क्या है कि गायों की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन व अर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगामेड़ी गांव नोह तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी कहानी आती है। तो अभी जो गोगा जी का एक मंदिर, मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी, और जिसे हम कहते हैं शीशमेड़ी, सॉरी धुरमेड़ी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं धुरमेड़ी। माना जाता है कि जब गोगा जी ने युद्ध किया था तब गोगा जी का सिर आके पड़ा था ददरेवा चूरू में, और जो धड़ था वो रह गया गोगामेड़ी, जो पड़ता आपके गोगामेड़ी गांव हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मंदिरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं गोगामेड़ी मंदिरों की बात, गोगामेड़ी मंदिर की बात। मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर है आपका गोगामेड़ी मंदिर, मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर आता है गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी आपका आता है हनुमानगढ़। ठीक है, और ये मंदिर बना हुआ है मकबरे नुमा, तो ये और इसे कहते हैं, और इस मंदिर में इसे कहते हैं धुरमेड़ी, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, निर्माण करवाया था एक मुस्लिम शासक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर के पास गोगा सागर तालाब बना हुआ है, गोगा सागर तालाब, गोगा सागर तालाब बना हुआ है इस मंदिर के पास, गोगा सागर तालाब। और इस तालाब का निर्माण करवाया था गंगा सिंह। और माना जाता है कि इस तालाब की मिट्टी लगाने पर, इसी मंदिर के निकट है ये गोगा सागर तालाब, और इस जो तालाब है, इस तालाब की मिट्टी लगाने पर जो सांप के काटा हुआ जहर है वो खत्म हो जाता है। मिट्टी लगाने पर जहर खत्म हो जाता है, जहर खत्म हो जाता है। इस प्रकार से, और इस मंदिर में
पूजा करते हैं, इस मंदिर में पूजा करते हैं। 11 महीने करते हैं मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी, ठीक है। और जो 1 महीने, तो 1 महीने इसमें पूजा करते हैं हिंदू और मुस्लिम पुजारी मिलकर, हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी मिलकर दोनों मिलकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। क्या बात है समझ में आपको कि हाँ। एक और ये मंदिर बना हुआ है मकबरे नुमा, मकबरे नुमा आकार का और इसके आगे इसके द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान, इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान सॉरी बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मंदिर की ये आती है खास बातें। क्या बातें समझिए। मुख्य मंदिर कहाँ है आपके गोगामेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़ में, और इसे धुरमेड़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का धड़ रह गया था और शीश गिरा था बद्रीवा चूरू में। और इस मंदिर का निर्माण कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक, जो एक मुस्लिम शासक था। इस मंदिर के निकट गोगा सागर तालाब बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह, और इसकी मिट्टी लगाने पर जहर खत्म हो जाता है, ठीक है। और पूजा इसमें पूजा तो 11 महीने करता है आपका मुस्लिम पुजारी, ठीक है, जिसे कहते हैं कामख्यान मुस्लिम, जिसे कामख्यान मुस्लिम कहते हैं, तो वो पुजारी करते हैं। और 1 महीने करता है हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी मिलके इसकी पूजा करते हैं। और मकबरे नुमा आकार का ये मंदिर बना हुआ है और इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, इतना याद रखना है इस मंदिर में। अब बात करते हैं ददरेवा चूरू में जो धुरमेड़ी मंदिर है उनके बारे में, ठीक है, सॉरी शीर्षमेड़ी, धुरमेड़ी की बात हो गई। अब जो शीर्षमेड़ी है उनके बारे में बात करते हैं। शीर्षमेड़ी कहाँ पड़ती है, तो जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। तो अब बात करते हैं शीर्षमेड़ी मंदिर जो पड़ता है आपका ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में पड़ता है, ठीक है। और इस मंदिर की कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको बताए। यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, बस यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। और एक और मंदिर आता है गोगा जी की ओल्डी जो पड़ती है सांचो जालोर में, वो भी आप याद रख लीजिए। 3 मंदिर आते हैं मुख्य रूप से, गोगामेड़ी, शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और एक है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी आपके पड़ती है, कहाँ पड़ती है, गोगा जी की ओल्डी पड़ती है सांचौर जालोर में। सांचौर एक स्थान है जालोर का, सांचौर, और सांचौर पड़ता है आपके जालोर में। तो इस प्रकार से गोगा जी के जो मंदिर हुए तो जो वो खत्म हुए। फिर आप एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ। जो गोगामेड़ी मंदिर था गोगा जी का, तो गोगामेड़ी मंदिर था हनुमानगढ़ में, और ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम धुरमेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और इस मंदिर के पास एक तालाब बना हुआ है जिसकी मिट्टी लगाने पर जो जहर है वो उतर जाता है, और इस तालाब का निर्माण करवाया था गंगा सिंह, ठीक है। और आगे हमने बात की थी इस मंदिर में 11 महीने पूजा करता है मुस्लिम पुजारी और 1 महीने करता है हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी दोनों मिलकर, ठीक है। और ये मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है और इस मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द का लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये गोगा जी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गोगा जी के आगे, गोगा जी का थान, गोगा जी का प्रतीक, गोगा जी की घोड़ी, सब बातें करते हैं आगे, ठीक है। तो गोगा जी का थान, गोगा जी का मंदिर कहलाता है थान। गोगा जी का मंदिर क्या कहलाता है, मंदिर थान कहलाता है। थान, छोटा मंदिर थान कहलाता है। और ये थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ये थान होता है। और गोगा जी का प्रतीक है सांप, प्रतीक है आपके गोगा जी का सांप। और गोगा जी को
उपनाम क्या है, गोगा जी का उपनाम क्या है, तो उपनाम की बात कर लेते हैं। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। जहर पीर किसने कहा था, तो जहर पीर कहा था मोहम्मद गजनी ने। और सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। नागों के देवता कहा जाता है तेजा जी को, और सांपों के देवता कहा जाता है गोगा जी को। अब बात करते हैं आगे। गोगा जी के जो किसान होता है वो हल जोतने से पहले अपने हल के गोगा राखड़ी बांधता है। किसान हल जोतने से पहले क्या करता है, किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी हल के गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा राखड़ी बांधता है, हल के गोगा राखड़ी बांधता है। और इस गोगा राखड़ी में 7 गांठें होती है। 7 गांठें होती है। 9 गांठें होती है इसमें। 9 गांठें होती है, ठीक है, 9 गांठें होती है, ठीक है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। और किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी हल के बांधे, ठीक है, हल के गोगा राखड़ी बांधता है। और गोगा जी ने प्रसाद भी चढ़ाया जो किसान हल जोतने हो पहला, ठीक है। अब आगे बात कराऊं तो आगे गोगा जी के कितने पुत्र थे। गोगा जी के तो 47 पुत्र थे। और उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है, पता नहीं, ये पूछा नहीं जाता है। तो गोगा जी के 47 पुत्र थे और गोगा जी के 62 भतीजे थे। 62 भतीजे थे। तो इस प्रकार का आता है, हमको छोड़ना नहीं है बस कुछ भी गोगा जी के बारे में, अगर पूछ ले तो आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधता है और गोगा जी के 47 पुत्र और 62 भतीजे। अब बात करें आगे, तो आगे क्या, हाँ, आगे गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है। गोगा जी का मेला पड़ता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। गोगा नवमी कहते हैं, ठीक है। किसको, अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। और इसी दिन गोगा जी का मेला भरता है। आगे बात करें तो गोगा जी का घोड़ा था या नीला घोड़ा या नीली घोड़ी, ठीक है, नीली घोड़ी। आगे बात करें तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है उन्हें कहते हैं चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। और गोगा जी के जो जातरू होते हैं, जो यात्री होते हैं, उसे पूर्वीय कहा जाता है। गोगा जी के यात्रियों को पूर्वीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वीय, ठीक है। गोगा जी के यात्रियों को पूर्वीय कहा जाता है। अब जो ये हो गया। और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं, गोगा पीर, ठीक है। और गोगा पीर और इनके गुरु तो गुरु आते हैं इनके गोरखनाथ। हाँ यार, मैंने आपको एक चीज, थोड़ा डाउट यार, गलती माफ कर देना। वो जो मैंने आपको तालाब बताया था गोगा मेडी में तालाब, वो गोरखनाथ तालाब था, ठीक है, गोरखनाथ तालाब, गोगा सागर तालाब नहीं था, सॉरी, गोगा सागर। मेरे वो रामदेव जी का तालाब मैंने आपको बताया था राम सरोवर, उसी के साथ मैंने गोगा सरोवर जोड़ दिया यार, गलत। वो था आपका, याद रख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गोरखनाथ तालाब था, ठीक है, गोरखनाथ तालाब, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। और उस तालाब की मिट्टी लगाने पर जो जहर होता है वो उतर जाता है। गोरखनाथ इनके गुरु है, गोरखनाथ, ठीक है, गुरु गोरखनाथ है। गोरखनाथ गुरु है तो मेरे को याद है कि वो सागर का नाम गोरखनाथ सागर था, ठीक है। तो ये हुआ गोगा जी का कुछ, गोगा जी के बारे में, ठीक है। अब गोगा जी का बात कंप्लीट, ठीक है, गोगा जी की बात क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो हम आगे बात करेंगे कल मरबू जी और मिहाजी मांगलिया के बारे में। तो हमने रामदेव जी और बाबू जी और गोगा जी के बारे में बात हम कर चुके हैं।
3 लोक देवताओं को हमने पढ़ लिया है, अब आगे अन्य लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। और तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।